गुड आफ्टरनून। ये थोड़ा सा पहले करंट पढ़ा देते हैं फिर पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिएगा, अगर बात करें 24 जनवरी, ठीक है। अगर बात करें 24 जनवरी को, अगर बात करें हम क्या मनाते हैं? नेशनल गर्ल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं, ठीक है। अगर बात करें नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं, ठीक है। और ये अगर बात करें स्टार्ट कब से हुआ था, स्टार्टेड इन, ठीक है, तो 2008 बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अगर हम बात करें इसकी, अगर बात करें थीम क्या है 2025 में, इसकी थीम क्या है, ठीक है। इक्विटी इन एवरी स्टेप, कॉमा स्ट्रेंथ इन एवरी, ये इसकी क्या है, बात करें 2025 की थीम है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम ये क्वेश्चन बनता है कि इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, सेलिब्रेटेड एज यानी इसको मनाते क्यों, ठीक है। तो अगर बात करें ऑन 24 जनवरी 1966, on 24 January 1966, इंदिरा गांधी becomes first female प्राइम मिनिस्टर, इक्विटी इन एवरी स्टेप, कॉमा स्ट्रेंथ इन एवरी वेयर, ये क्या है 2025 की थीम। अगर बात करें जो सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1966 को बात करें, इंदिरा गांधी क्या बनी थी, पहली फीमेल बात करें प्राइम मिनिस्टर बनी थी, ठीक है। इसी वजह से हम बात करें इनको क्या करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। और कब पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया, 2008 में, ठीक है। नेशनल चाइल्ड, क्योंकि ये वुमेन्स, क्योंकि उस टाइम 2008 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ही बात की इसको शुरुआत की थी, क्योंकि जो इंदिरा गांधी बिलोंग करती थी वो किस पार्टी से बिलोंग करती थी, कांग्रेस से, इसी वजह से इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और अगर बात की जब से बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तब से इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको नहीं मिल पाता, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, अब देखिएगा, हम बात की जो इंदिरा गांधी थी, ठीक है, कौन, जो इंदिरा गांधी थी, अगर हम बात करें ये क्या थी, बात की इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर तो थी ही, इसके अलावा इंडिया की फर्स्ट फीमेल, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर भी थी, फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर भी थी। इसके अलावा अगर बात करें फर्स्ट फीमेल, बात करें फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके अलावा और क्या थी, फर्स्ट फीमेल
फॉरेन मिनिस्टर भी थी, कौन? इंदिरा गांधी। इसके अलावा अगर बात की फर्स्ट फीमेल होम मिनिस्टर भी थी, फर्स्ट फीमेल होम मिनिस्टर भी कौन थी? बात की इंदिरा गांधी। लेकिन याद रखिएगा ये जो सारी थी यानी कि फीमेल डिफेंस मिनिस्टर, फीमेल बात की फॉरेन मिनिस्टर, फीमेल फॉरेन मिनिस्टर और फीमेल होम मिनिस्टर, ये क्या थी? एक्टिंग थी। एक्टिंग बोले तो किसी के स्थान पर आई थी, सब्स्टिट्यूट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्टिंग या सब्स्टिट्यूट थी। ये भी क्या थी? एक्टिंग थी। हाँ, क्या पूछ रहे हैं प्रवीण? ठीक है, अगर हम बात करें पूर्णकालिक यानी कि परमानेंट कौन होता है, तो परमानेंट जो नेक्स्ट बात के इलेक्शन के लिए ओथ लेता है, यानी कि अगले इलेक्शन तक के लिए जो ओथ लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? परमानेंट। तो परमानेंट डिफेंस मिनिस्टर कौन थी? तो वो निर्मला सीतारमण थी। कौन थी? निर्मला सीतारमण, जो कि 2016 में बनाई गई थी, 17 में। ठीक है, ठीक है। परमानेंट का मतलब होता है पूर्णकालिक नेक्स्ट इलेक्शन तक के लिए। ठीक है। हाँ, डिफेंस मिनिस्टर, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। पहले बात करें क्या थी, जो मोदी 1.0 था, 1.0 था उस टाइम में क्या थी? ये डिफेंस मिनिस्टर थे। ठीक है। अब बात की इसके बाद जो मोदी 2.0 था उसमें क्या बन गई थी? ये फाइनेंस मिनिस्टर बन गई थी। ठीक है। इसके बाद बात की फॉरेन मिनिस्टर कौन थे, तो फॉरेन मिनिस्टर थी बात की सुषमा स्वराज। हाँ, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर बात की जो पूर्णकालिक पूरे 5 साल के लिए या फिर नेक्स्ट इलेक्शन तक के लिए बनाई गई थी, वो कौन थी? सुषमा स्वराज। ठीक है। और बात की होम मिनिस्टर अगर बात की कोई भी अभी बात करें फीमेल नहीं बनी, क्या? परमानेंट। ठीक है। जो अभी बात करी बनी इंदिरा गांधी, ये क्या थी? सब्स्टिट्यूट थी। नोट हुआ? इसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करें, अगर बात करें हमने क्या बताया कि 24 जनवरी को बात करें क्या मनाते हैं? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, क्या बात करें कि वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं 11 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को। यहीं पे अगर हम बात की वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं 11 अक्टूबर को, तो वर्ल्ड वुमेन्स डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड वुमेन्स डे कब मनाते हैं? 8 मार्च को। कब मनाते हैं? 8 मार्च को। अगर बात की वर्ल्ड वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है। तो नेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं? तो नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं 13 फरवरी को। कब मनाते हैं? 13 फेब को। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में वर्ल्ड वाला रीजन नहीं पूछेगा कि वर्ल्ड वाला क्यों सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन नेशनल वाला रीजन हमेशा पूछता है। ठीक है, कि नेशनल बात करे वाला जो भी डे मनाया जाता है उसका क्यों मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाते हैं? क्योंकि बात की सरोजनी नायडू जी का क्या आता है? हाँ, जन्मदिन। हाँ, ठीक है। हाँ, 13 फरवरी। इसके अलावा 13 फरवरी को और क्या मनाते हैं? तो 13 फरवरी को मनाते हैं रेडियो डे। क्या मनाते हैं? ठीक है, रेडियो डे मनाते हैं 13 फरवरी को। ठीक है। हाँ, तो बात की बहुत सारे डे मनाए जाते हैं बात करें। ठीक है सौरभ, किससे? फीमेल से रिलेटेड। मेल से रिलेटेड बात करें एक ही मनाया जाता है, कौन सा? ठीक है, न्याय चाहिए आपको। ठीक है। इंटरनेशनल बात करें मेंस डे, इंटरनेशनल इंटरनेशनल मेंस डे कब मनाते हैं? तो 19 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 19 नवंबर को। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो 13 फरवरी को क्या होता है? रेडियो डे मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि बात की महिलाएं क्या होती है? रेडियो की तरह होती है, किसी की बात करें सुनने नहीं देती। ठीक है, तो ऐसे जा सकते हैं। और मेंस वाला आप ऐसे सकते हैं कि बात करें जो बात करें मेंस होते हैं। ठीक है, मेंस क्या करते हैं? बात करें वो टॉयलेट साफ करने के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि टॉयलेट डे जिस दिन मनाते हैं उस दिन कौन सा मनाते हैं? मेंस। ठीक है, तो ऐसे याद रखने के तरीके।
ठीक है, जो हकीकत है उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है। नहीं। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे आपके मेंस डे और बाद के समिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी 24 जनवरी को और 2 और डे मनाते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ। इसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करें 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को हम और क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड एजुकेशन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एजुकेशन डे। अगर बात की जो वर्ल्ड एजुकेशन डे है, ये बात की फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट किया गया, यानी स्टार्टेड इन, तो बात की 2008, यानी 2008 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। अब देखिएगा, अगर बात की 24 जनवरी को वर्ल्ड एजुकेशन डे मनाते हैं। ठीक है, अगर यहीं बात की नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं, तो नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं अगर बात की आपका 11 नवंबर को। ठीक है, कब मनाते हैं, 11 नवंबर को। हमने आपसे पूछा, आपको बताया, क्या बताया कि वर्ल्ड वाला रीजन नहीं पूछता, लेकिन नेशनल वाला रीजन आपसे पूछेगा कि नेशनल एजुकेशन डे क्यों क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि बात करें नेशनल 11 नवंबर को बात के क्या आता है, किसी का हैप्पी बर्थडे आता है। अगर हम बात करें किसका हैप्पी बर्थडे आता है, सेलिब्रेटेड एज, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। ये नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम अलग हैं, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलग हैं। ठीक है, ये भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। कौन थे, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके अलावा, हाँ नहीं नहीं, वो जो एपीजे अब्दुल कलाम देखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म बात कर इनका हुआ था 1905 में। ठीक है, कब जन्म हुआ था, 1905 में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म 1931 में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था, कलाम का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर 1931 को। इसी वजह से याद रखिएगा 15 अक्टूबर को, इसी वजह से 15 अक्टूबर को हम बात करें नेशनल स्टूडेंट डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, नेशनल स्टूडेंट डे, बोले तो राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 15 अक्टूबर को। ठीक है, यहीं पे बात की वर्ल्ड एजुकेशन डे कब, वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 17 नवंबर को। कब मनाते हैं, 17 नवंबर को। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये हमने लिखाया भी था शायद आपको।
चलिए हो गया। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और देखिएगा 24 जनवरी को। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो यूपी फाउंडेशन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? यूपी फाउंडेशन डे। अब याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि बात करें आप जो नेशनल वाले एग्जाम्स नहीं देते उसमें पूछता नहीं। ठीक है, हाँ एक बार आपके एग्जाम्स में बात के बैंक के एग्जाम में बिहार के स्थापना दिवस पूछा गया था। ठीक है, और उड़ीसा के स्थापना दिवस तो 21 में 2021 में प्रारंभ किया गया था, उसी साल पूछा गया था। हालांकि वो करंट का टॉपिक था, लेकिन बिहार के स्थापना दिवस पूछा गया था कि कब मनाया जाता है, ऐसे करके। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप बैंक एग्जाम देते तो ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, या एसएससी के एग्जाम देते हैं तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एसएससी या बैंक के एग्जाम क्या होते हैं? सेंट्रल लेवल के होते हैं। और ये जो हम बात बता रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन कौन सा है? स्टेट लेवल का। ठीक है, तो यूपी का स्थापना दिवस अगर हम बात करें, ये कब से स्टार्ट किया गया? तो स्टार्ट किया गया, अगर बात की स्टार्टेड इन बात करें 2018 से। कब से स्टार्ट किया गया? 2018 से। अब ये क्वेश्चन बनता है कि सेलिब्रेटेड क्यों किया गया? सेलिब्रेटेड एज क्या क्यों मनाया गया? क्योंकि बात की यूपी की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? फाउंडेशन ऑफ यूपी। किसकी स्थापना की गई थी? फाउंडेशन ऑफ यूपी। अब आप कहेंगे सर यूपी क्या इस 1950 से पहले था नहीं? ठीक है, यूपी के क्या 1950 से पहले था नहीं? यानी कि 24 जनवरी 1950 को बात की इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, बात के 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को बात की जो आपका क्या है? यूपी। जो क्या है आपका? यूपी। अगर बात की यूपी का पहले क्या नाम था, तो पहले यूपी का नाम क्या था? यूपी था। क्या था? यूपी। यानी कि प्रेजेंट टाइम में हम यूपी को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश के नाम जानते हैं। पहले हम इसे किस नाम जानते थे? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। ठीक है, संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं। और संयुक्त प्रांत में आप देखेंगे अवध वगैरह थे, जो हमने आपको पढ़ाया था, अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, अयोध्या का था। ठीक है, ये सारे बात के संयुक्त प्रांत में बात करें क्या थे? राज्य थे। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, चलो कोई नहीं, साथ साथ में लिखते रहा करिए। ठीक है, तो बाद में पीडीएफ से, हमें नहीं लगता आप लिखते होंगे, भले थोड़ा सा आलस लगता होगा। लिखते हैं? पीडीएफ से लिखते हैं? ठीक है, चलिए एक और डे लिख लीजिएगा, बात के कल वाला 25 जनवरी को। ठीक है, कौन सा? 25 जनवरी को। अब देखिएगा 25 जनवरी अगर हम बात करें, ठीक है, इस दिन कौन सा डे मनाते हैं? तो नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, डेली रिवाइज करना पड़ेगा आपको, चाय के साथ और दूध के साथ। ठीक है, ठीक है। अब बात करें एक टाइम के बाद ऐसे आपको रिवाइज करना पड़ेगा, जैसे आप कॉपी में लिख लें, और कॉपी के बाद जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो जहाँ पे स्टडी टेबल है उसके सामने आपको पेस्ट करना पड़ेगा। 1 महीने तक लगातार आपको देखना पड़ेगा, तभी चीज़ें याद हो पाएंगी। ठीक है, नहीं भूलेंगे नहीं, बात के आपको मॉक लगाते रहना पड़ेगा। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, जीएस या जीए जो टॉपिक होता सब्जेक्ट होता है, ये आपसे रिवीजन ज़्यादा मांगते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अगर हम बात करें जो नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, ये बात करें मनाया कब जाता है? स्टार्टेड इन कब मनाया, सॉरी पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया? तो 2011 में। कब स्टार्ट किया गया?
2011 में। ठीक है, अब देखते हैं कि बात की मनाते क्यों। सेलिब्रेटेड एज फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के स्थापना दिवस पर हम बात करें क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, अब देखिएगा नेशनल बात करें, ठीक है, नेशनल वोटर्स डे इलेक्शन कमीशन की स्थापना दिवस मनाते हैं। अगर हम यही थोड़ा सा हम बात करें किसके बारे में, इलेक्शन कमिश्नर के, इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो इलेक्शन कमीशन जो बात करें स्टेब्लिश हुआ था, कब हुआ था, तो ये 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को। अगर बात की इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है, कहाँ है, न्यू दिल्ली में। अगर हम ये बात करें ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 324 में। किस आर्टिकल में, 324। अगर बात की पार्ट, तो पार्ट है 15। ठीक है, हालांकि पार्ट नहीं पूछेगा, आर्टिकल पूछने की संभावना ज़्यादातर रहती है। जैसे फाइनेंस कमीशन तो कई बार पूछा गया, और इसके अलावा जीएसटी वगैरह कई बार पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में। ठीक है, यूपीएससी भी आपका पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में, ऐसे करके। ठीक है, अगर हम बात करें इसके फर्स्ट फर्स्ट बात करें इलेक्शन कमीशन कौन थे, यानी कि फर्स्ट चीफ कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन। ठीक है, अगर हम बात करें सुकुमार सेन, प्रेजेंट कौन है, प्रेजेंट कौन है इलेक्शन कमीशन, प्रेजेंट कौन है, प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार। डीवाई चंद्रचूड़ के बाद कौन बनाए गए, ई, इतना भूल जाते हैं आप लोग। कौन है, संजीव खन्ना। ठीक है, और ये कौन से नंबर के हैं, तो 51। ने क्या लिखवा दिया आपको, क्या पढ़ लिया आपने, चीफ इलेक्शन, हमने सीजीआई लिखवा दिया आपको। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, राजीव कुमार। हाँ, ठीक है, राजीव कुमार कौन से नंबर के हैं, 20। ठीक है, अगर बात करें इसमें याद रखिएगा जिसमें मेंबर कितने होते हैं, इस पे तो मेंबर याद रखिएगा 3 होते हैं। मेंबर कितने होते हैं, मेंबर 3 होते हैं, और 3 बोले तो 1+2। ठीक है, एक क्या होता है, चीफ होता है, 2 अदर होते हैं। अगर हम ये बात करें कि अदर कौन कौन है, ठीक है, अदर कौन कौन है, तो अदर मेंबर हैं अगर बात करें, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। कौन है, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, क्या चीज,
राजीव कुमार 2022 से। कब से? 2022। नहीं, ये बात कि इनका टाइम पीरियड होता है 6 65। कितना होता? 6 65। यानी कि एज अगर बात के 65 साल हो गई तो रिटायर हो जाएंगे, या फिर टेन्योर बात के 6 साल का हो जाएगा तो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, 2022 2022 में। ठीक है, नहीं 28 तक नहीं रहेगी, अगर एज इनकी 65 हो जाएगी तो बात की उससे पहले रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। क्या इलेक्शन कमीशन बात करें जो होते हैं, बात के इलेक्शन कमीशन में बात के जो हाँ, क्या करो? नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं, ये बात करें प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए क्या किया जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलो, ठीक है। तो आज बात करंट अफेयर क्या हो गया, इतनी हो गई आपके लिए सफिशिएंट। ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, ये कुछ और पढ़ा दें? हाँ, चलिए, चलो डेही वाले पढ़ा देते हैं आपको। क्या चीज़? लोन्स एडवांस, क्या बता दें? जब बात करें ये एक ऐसा फंड बात करें जो सिक्योरिटी देने के बाद में मिलता है उसको हम लोन्स बोलते हैं, और एक ऐसा फंड जो सिक्योरिटी देने से पहले मिलता है उसे हम एडवांस बोलते हैं। जैसे बैंक से अगर आप पैसा लेते हैं तो क्या होता है? लोन्स होता है। जैसे क्रेडिट कार्ड से लेते हैं तो वो क्या होता है? एडवांस होता है, क्योंकि बात की सिक्योरिटी बाद में हमको देनी पड़ती है या फिर उसको जमा करना पड़ता है, तो वो क्या होता है? एडवांस होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की, चलिए एक और देख लीजिएगा। बात की 10 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? कौन सा डे मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। अगर बात की वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को क्यों मनाते हैं? ठीक है, तो पहले देखिएगा, अगर बात की स्टार्ट कब से हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था 2006 से। कब स्टार्ट से हुआ था? स्टार्टेड इन 2006। अगर बात की सेलिब्रेटेड एज क्यों मनाया जाता है, तो लिखिएगा ऑन सेलिब्रेटेड एज फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस एट नागपुर। अगर बात की कब की गई थी, तो ये ऑन 10 जनवरी 1975 को। इसी वजह से 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल हिंदी डे मनाते हैं। और याद रखिएगा, नेशनल हिंदी डे जो ये आपका आरआरबी के एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना होती है, और ये आरआरबी के एग्जाम में भी पूछा भी गया, नेशनल हिंदी डे और वर्ल्ड हिंदी डे। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि आरआरबी में आपका बात के क्या आता है? हिंदी भी आता है सब्जेक्ट के तौर पर, इस वजह। ठीक है, तो 10 जनवरी यानी 10 जनवरी 1975 को बात के हिंदी की वर्ल्ड यानी फर्स्ट हिंदी बात के सम्मेलन हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसी वजह से 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। और पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? 2006 में। अगर हम बात की किसके द्वारा किया गया था, तो बात के बाई प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। इसके द्वारा, यानी 2006 में बात की प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। अब आपको मालूम है मनमोहन सिंह की अभी बात करें क्या हुई? डेथ हुई, पास्ट हुए। इस वजह से मनमोहन सिंह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, उनसे रिलेटेड या उनके टाइम पीरियड के। तो अब देखिएगा, इसके अलावा वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाते हैं। अगर हम ये कहें कि नेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं? नेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं बात करें आपका 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर। अब देखिएगा 14 सितंबर को अगर बात की मनाते हैं, तो ये पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया, तो पहली बार सेलिब्रेट किया गया 1953 में।
अगर क्यों मनाते हैं, सेलिब्रेटेड एज, तो देखिएगा इंडिया एक्सेप्टेड हिंदी एज आ ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया। यानी भारत की बात की भारत ने क्या किया, हिंदू को बात की अपनाया, और किसके लिए अपनाया, बात की भारत की कार्य भाषा के रूप में, यानी ऑफिशियल, यानी बोले तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्यकारी भाषा। क्या बोलते हैं, कार्यकारी भाषा, यानी कार्यकारी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। या देखिए कार्यकारी भाषा का मतलब होता है बात के क्या, काम काज की भाषा, यानी जितने भी काम होंगे अगर बात करें वो बात के किस में होंगे, अगर बात करें हिंदी में होंगे। ठीक है, जितने भी अमेंडमेंट या या कुछ भी होंगे वो किस भाषा में होंगे, हिंदी में होंगे। इसी वजह से बात के 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, अगर बात करें हिंदी डे मनाते हैं। अगर हम ये बात के कब मनाया गया, तो 14 सितंबर 1949 को बात की अपनाया गया। इसी वजह से बात करें क्या करते हैं, अगर बात करें हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की 15 जनवरी को हमने आपको बताया था कि आर्मी डे मनाते हैं। ठीक है, और 15 जनवरी को आर्मी डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि 15 जनवरी यानी 15 जनवरी 1949 को आर्मी के फर्स्ट चीफ बनाए गए थे, उनका नाम क्या था, के एम करियप्पा। इसी वजह से 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, के एम करियप्पा। ठीक है, इस वजह से 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, आर्मी डे मनाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो एक और डे लिख लीजिएगा। ठीक है, 18 जनवरी को। हालांकि ये बात करें, ये जस्टिस डे अब बात के एग्जाम में भी बात करें कम पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट जस्टिस डे। अब बात के क्यों मनाते हैं, सेलिब्रेटेड एज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड ऑन 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को बात की सुप्रीम कोर्ट की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसी वजह से 28 जनवरी क्या मनाते हैं, जस्टिस। अगर बात की है हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर हम बात करें, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड कब हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ बात करें 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगर बात करें इसके फर्स्ट चीफ कौन थे, फर्स्ट चीफ जज कौन थे, अगर बात करें। ठीक है, तो फर्स्ट चीफ जज थे बात करें हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे, हीरालाल जे कानिया थे। अगर बात करें प्रेजेंट जज कौन है, प्रेजेंट जज कौन है, अगर बात की सॉरी प्रेजेंट चीफ जज यानी कि सीजेआई। ठीक है, तो कौन है, संजीव खन्ना। और एक कौन से नंबर के हैं, 51 नंबर के। जनवरी। ठीक है, कौन से 51वें नंबर के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें टोटल जज कितने हैं, अगर बात करें टोटल जज कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो टोटल जज हैं कितने, 33। और बोले तो 1+1
32 कितने, 1 + 32 यानी कि 32 बात करें क्या है, बात करें बात के जज हैं, और एक क्या है, चीफ जज। ठीक है, इसमें जस्ट न्याय दिवस देखिए एक बार। हाँ, नहीं नहीं, 26, एक मिनट को। ट्वेंटी एट जुलाई को क्या मनाते हैं, जस्टिस डे मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, ठीक है, इस, ठीक है, ठीक है, बाकी आपका सही है। ठीक है, अगर बात करें फर्स्ट फीमेल जज कौन थी, कौन थी, फातिमा बीबी थी। ठीक है, अगर बात की कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है, तो आर्टिकल 124 में। ठीक है, बीबी बीबी, फातिमा बीबी। ये गलत लिखवा दिया ना हमने, ये हमने बता दिया ना, ये 26 जनवरी, वो इरेज कर दिया था। ठीक है, दिल्ली, हाँ बने हुए, लिखवा देंगे आपके जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं ना अभी। ठीक है, सारे लिखवा देंगे। ठीक है, क्या हो गया, है, चलो कोई नहीं, कोई नहीं। चलो आप सुप्रीम कोर्ट देखिएगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, 26 जनवरी 1950 को। अगर बात की इसके फर्स्ट चीफ हीरालाल जे कानिया, प्रेजेंट बात के चीफ जज कौन थे, और सॉरी प्रेजेंट चीफ जज कौन है, संजीव खन्ना, कौन से नंबर के हैं, 51। अगर बात की टोटल जज कितने, 33, यानी 1 + 33। अगर इसमें फर्स्ट फीमेल जज कौन थी, तो फातिमा बीबी थी। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में अगर बात की फीमेल जज कितनी है, तो 3 है। इसमें 32 में बात करें, 3 क्या है, फीमेल है। ठीक है, इसके बाद बात की कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में, तो 124।
ठीक है, आपको थोड़े से बात के ज़्यादा नहीं, आपको याद कर हल्के से आर्टिकल याद करने पड़ेंगे। इंटरव्यू में ज़्यादा बात की आपको हेल्पफुल रहती है, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर पूछ ले जाते हैं कि बात करें पहले बात की कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में बात करें, क्या है, फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है, जीएसटी किस आर्टिकल में, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, ठीक है। चलो, जनवरी वाले आपको हम आर्मी डे पढ़ा दिया हमने, बात की हिंदी डे पढ़ा दिया। ठीक है, और इसके अलावा बात की आपको क्या पढ़ा दिया? हाँ हाँ, वो सारे वोटर्स डे भी पढ़ा दिया हमने। ठीक है, रिपब्लिक डे बात के पढ़ने के लिए तो है, लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं जाता। ठीक है, चलो एक बार हम फिर से रिवीजन करा देते हैं आपका। हाँ हाँ, 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। अगर बात करें नेशनल गर्ल चाइल्ड डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि बात करें इंदिरा गांधी बात करें क्या हुई थी, प्राइम मिनिस्टर बनी थी कब? 24 जनवरी 1966 को, जो कि क्या थी, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। इसके अलावा अगर बात की पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया, तो पहली बार सेलिब्रेट किया गया 2008 में, जो किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, अगर बात की 2025 की थीम क्या है, तो इक्विटी इन एवरी स्टेप कॉमा स्ट्रेंथ इन एवरी वेयर, ये क्या है, 2025 की थीम है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जो इंदिरा गांधी थी ये क्या थी, फर्स्ट फीमेल बात की डिफेंस मिनिस्टर थी, लेकिन ये क्या थी, सब्स्टिट्यूट थी। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी के स्थान पे आना। ठीक है, यानी जब भी कोई मिनिस्ट्री खाली होती तो मिनिस्टर बात करें वो मिनिस्ट्री किसके पास जाती है? प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है, तो वही फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर थी कौन? इंदिरा गांधी। लेकिन बात की परमानेंट कौन थी? निर्मला सीतारमण। फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी? बात करें इंदिरा गांधी, लेकिन परमानेंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी? निर्मला सीतारमण। फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर कौन थी अगर बात करें? इंदिरा गांधी, लेकिन बात के वैसे कौन थी? सुषमा स्वराज। अगर हम बात के फर्स्ट फीमेल होम मिनिस्टर बात के एक्टिंग यानी सब्स्टिट्यूट कौन थे? इंदिरा गांधी। और याद रखिएगा परमानेंट के तौर पे कोई भी फीमेल बात की अभी तक अपॉइंट नहीं की गई। इसके बाद अगर हम बात करें कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं 24 जनवरी को, तो वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को। यही बात के वर्ल्ड वुमेन्स डे कब मनाते हैं? 8 मार्च को। अगर बात करें वर्ल्ड वुमेन्स डे मनाते हैं 8 मार्च को, तो नेशनल वुमेन्स डे का सेलिब्रेट करते हैं 13 फरवरी को। इसके अलावा अगर बात करें रेडियो डे कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। ठीक है, अगर हम बात करें बाकी नेशनल मेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो बात की 19 नवंबर को। और टॉयलेट डे भी कब मनाते हैं? 19 नवंबर को। ठीक है, हाँ। अगर इसके अलावा 24 जनवरी को और क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड एजुकेशन डे मनाते हैं। पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड एजुकेशन डे, तो बात करें, ठीक है, अगर बात की नेशनल एजुकेशन डे, वर्ल्ड एजुकेशन डे 24 जनवरी को। नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। अगर बात की क्यों मनाते हैं, क्योंकि बात की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का क्या आता है? जन्मदिन आता है। ठीक है, और याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये कौन थे? एक बात करें भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। इसके अलावा कांग्रेस के बाद के क्या थे? यूथ प्रेसिडेंट थे, जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, एसएससी एग्जाम्स में आता है। ठीक है, बात की फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वार में के टाइम में कौन थे? कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। अब अगर बात की इनसे मिलता जुलता नाम किसका है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जिनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को। इसी वजह से 15 अक्टूबर को नेशनल स्टूडेंट डे मनाते हैं। अगर हम बात की 17 नवंबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड स्टूडेंट डे। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें 24 जनवरी क्या मनाते हैं? यूपी फाउंडेशन डे, जो पहली बार का सेलिब्रेट किया गया 2018 में, किसके द्वारा? सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अगर बात करें क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि बात की यूपी की स्थापना की गई थी 24 जनवरी 1950 को। अगर बात की जो यूपी यानी प्रेजेंट टाइम में हम जिसको हम उत्तर प्रदेश के नाम जानते हैं, इसको पहले हम किस नाम जानते थे? तो यूपी के नाम यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। यानी यूनाइटेड प्रोविंस से नाम बदल के क्या कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश कर दिया गया था 24 जनवरी 1950 को। आपने देखा, इसलिए आपने देखा भी होगा कि हिस्ट्री वगैरह में कभी उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं होता। अवध वगैरह का जिक्र होगा, आपका बुंदेलखंड का जिक्र होता है, कन्नौज का जिक्र होता है, उत्तर प्रदेश क्योंकि ये 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद अगर हम बात की 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, और जो पहली बार का सेलिब्रेट किया गया 2011 में। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। और बात के कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1900
50 को की गई थी। कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में है। इसके बाद बात की किस पार्ट में है, तो भाग 15 में। अगर बात की फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो बात करें सुकुमार सेन थे। और प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो बात की राजीव कुमार है, जो कौन से नंबर के हैं? 25। अगर बात की इसमें इलेक्शन कमिश्नर में बात के मेंबर कितने होते हैं? 3, जिसमें एक चीफ होता है, 2 क्या होते हैं? अदर होते हैं। और 2 अदर कौन है, तो बात की सुखवीर सिंह संधू और बात की ज्ञानेश कुमार, जो कि कब अपॉइंट किए गए? ये मार्च में अपॉइंट किए गए थे। कब अपॉइंट किए थे? हाँ, इस साल मार्च 2024 में। ठीक है। और याद रखिएगा, जो बात के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, अगर बात की इनका टाइम पीरियड होता है बात के 6/65, यानी कि अगर बात के ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल तक रह सकते हैं। इसके अलावा एज कितनी तक? 65। मान लेते हैं कोई बात करे इलेक्शन कमिश्नर है, वो बात करे क्या, चीफ बना 62 एज में, तो कब तक रहेगा? 65 की एज तक। अब मान लेते हैं कोई बात करे बना 50 की एज में, तो वो कब तक रहेगा फिर? 56। यानी कि इन दोनों में से जो पहले हो जाए, इन दोनों में से जो पहले हो जाए, जैसे मैंने बताया ना, एज अगर 50 है तो 56 तक रहेगा, 6 साल। अगर बात करें उनका टेन्योर बात करें हो गया, यानी 62 एज है, तो बात की फिर बात के क्या रहेगा, ये वाला 65। कितना रहेगा? 65, यानी 65 वर्ष की एज हो गई तो रिटायर हो जाएंगे वो। ठीक है। टेन्योर तो हमने बताया ना, 6 या 65 दोनों में से जो एक हो जाए, या तो इनका टाइम पीरियड 6 साल हो जाए, या एज कितनी हो जाए? 65 हो जाए। क्या चीज? उन्हें बात करें अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इनको। नहीं नहीं, सरकारी जॉब में नहीं, ये बात के इलेक्शन कमीशन से ही चुने जाते हैं, जो बात के या स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं उनमें से चुने जाते हैं, जैसे आरबीआई में होता है ना, वैसे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बात की इसके अलावा 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं, जो पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया? 2006 में। किसके द्वारा बात की इसकी अनाउंस किया गया? तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा, जो कि 2006 में थे। ठीक है। अगर बात करें इसको, बात के क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन बात के 10 जनवरी 1975 को किया गया था, इसी वजह से 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? बात करें वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं, तो नेशनल हिंदी डे मनाते हैं 14 सितंबर को, जो कब पहली बार सेलिब्रेट किया गया था? 1953 में। अगर बात की क्यों मनाते हैं, क्योंकि इंडिया ने बात की हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया था, कब? 14 सितंबर 1949 को। याद रखिएगा, बात की इंडिया में कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कोई भी लैंग्वेज क्या है? नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नेशनल लैंग्वेज नहीं। अगर बात की नेशनल लैंग्वेज अगर बन जाएगी, तो आपको सारे एग्जाम्स में बात को हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम हिंदी की बात नहीं करें, अगर नेशनल लैंग्वेज कोई भी बन जाती, जैसे मान लेते कि आपकी हिंदी बन गई, तो सारे एग्जाम्स में आपको हिंदी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो चाहे 5 देखने को मिले, चाहे 10 क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे अभी आप देखते हैं ना, जो संस्कृत, जैसे आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हो, तो अनिवार्य संस्कृत आती है हिंदी के बाद में। ठीक है, तो वही आती। वैसे आपको बात की 12th में बात की, या बीएससी में, तो अभी आप हिंदी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो बीएससी में भी आपको पढ़ने पड़ेगी। बीएससी में भी आपको क्या करने पढ़ने पड़ेगी? क्या? इंग्लिश याद है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है। ठीक है। हिंदी को संविधान में शामिल, इंग्लिश को संविधान में नहीं शामिल किया गया। संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22। ठीक है। लिखना चाहेंगे क्या? हालांकि पूछेगा नहीं, आपके जब बैंक उस एसएम पूछता। सुप्रीम कोर्ट अगर बात करें, 26 जनवरी 1950 को स्थापना की गई, जिसके फर्स्ट चीफ थे हीरालाल जेकानिया। प्रेजेंट चीफ है संजीव खन्ना, जो कौन से नंबर के हैं? 51 में। टोटल जज कितने हैं प्रेजेंट टाइम में? 33, जिसमें बात करें क्या है? 32 है, एक क्या चीफ है? 32 क्या है? अलग है। अगर किसकी? इनकी भी ये होती 6/6। नहीं नहीं, मैक्सिमम बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में, बात की 1+32 है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। हाँ, मैक्सिमम 33 ही है अभी। ठीक है। हाँ, इनको क्योंकि संविधान में जब संशोधन करना पड़ेगा, तभी चेंज हो पाएंगे। ठीक है, तो संविधान के आर्टिकल में बोला बोला गया। ठीक है, क्लियर हुआ? चले, इतना क्लियर हुआ सभी को? ओके। बाकी यहाँ तक कंफ्यूजन किसी को?
इमोजी की नाक नहीं होती, कान नहीं होते। हाँ। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, क्या? नहीं नहीं, ये नहीं पता है, इमोजी डे बात करें, ठीक है भैया।